मैं आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी गांव में किसी बच्चों को टारगेट करना हो, कैसी ऐसी महिला को टारगेट करना हो जिन्हें इन्हें लेके जाना हो, तो गांव के कुछ एक लोग मिले रहते हैं। इसमें बहुत सारे एनजीओज भी हैं यार, बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी हैं। मैं बात सबकी नहीं कर रहा हूं। ईमानदार आदमी अपने आप में ना ले। अगर सभी ईमानदार होते तो इस देश से 62,000 बच्चियां हर साल की गायब नहीं होती यार। कुछ एक चंद लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनको टारगेट बताते हैं कि हमारे गांव के अंदर इतने लोग हैं, इतनी बच्चियां हैं जो काम की तलाश में हैं। तो लोग इनसे मिलते हैं और इनको काम का लालच देते हैं। शुरुआत में इन्हें पैसा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जाते ही पहले दिन इनको लेके चले जाएंगे। हो सकता है कि इनको 1 महीने तक अपने पास से काम में भी रखते हैं, काम दिखाएंगे। एक ऑफिस भी इन्होंने बनाया होगा जहां बहुत सारी बच्चियां काम कर रही हैं, तो परिवार को लगेगा यार बच्ची काम कर रही है और 1 महीने के अंदर सैलरी भी मिल चुकी है, तो परिवार को भरोसा होता है, दूसरे महीने में भी सैलरी मिल जाती है। तो तीसरे महीने ये लोग बोलते हैं कि यार यहाँ थोड़ा सा कम काम है, यहाँ सिर्फ तुम्हें 10,000 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों ना तुम दुबई, क्यों ना तुम सऊदी अरब, क्यों ना तुम यमन निकल जाओ, जहां हो सकता है तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। अब परिवार को पहले ही भरोसा हो चुका है यार, 3 महीने की तो सैलरी आ चुकी है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, भरोसे में बच्ची को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि जो इनका जो ग्रुप होता है वो बहुत ब्रेन वॉश करने में महारत हासिल होता है यार। उसको पता होता है कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे सपने दिखाने हैं, कैसे पूरी चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उस बच्ची को ये बाहर लेके जाते हैं और वो वापस कभी नहीं आती। कुछ दिन के बाद 1-2 दिन तक उसके फोन भी आएंगे यार, हो सकता है कि जाते फोन भी ना आए। और वो क्या होगा, उसका परिवार वाले क्या कहेंगे, सेम पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराने जाएंगे। तो पुलिस वाले भी देखेंगे यार, पुलिस वाले भी क्या करेंगे, हजारों FIR पेंडिंग है, तो पुलिस वाले उसकी भी एक FIR ले लेंगे यार, बोलेंगे ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस अपना ही काम कर रही होती तो मैं फिर बोल रहा हूं कि 62,000 से ज्यादा लड़कियां हर साल गायब नहीं होती यार। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हजारों बच्चियां हर साल के गायब हो रही हैं और इसके पीछे कुछ पावरफुल लोग नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। आपको क्या लगता है कि इस देश से अगर ना चाहें तो एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती और सुई भी अंदर नहीं आ सकती, तो लाखों लड़कियां गायब हो गई यार बिना किसी पावरफुल आदमी की मदद के? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई तो होगा जो इन्हें मदद कर रहा होगा। अगर हम स्टार्टिंग से बोलें, शुरुआत में नीचे से करप्शन पर, गांव के वो NGO के लोग जो करप्ट हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हर आदमी अपने ऊपर ना ले। दूसरा क्या है, कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर जो कभी भी क्या है, अपराधी को नहीं पकड़ते यार। कुछ एक चंद पैसों के लालच में क्या करते हैं, अपराधी को छूट देते हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि आपके चंद पैसों के लिए उन बच्चों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है यार। ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि वो बच्चियां हर रोज मौत मांगती हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपने चंद पैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने वो मंजर नहीं देखा। अगर उस मंजर को देखो तो मैंने आपको बोला कि आपकी रूह कांप जाएगी यार। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसिडेंट मुझे सुनने को मिला मेरे एक सोर्स के थ्रू। उसने क्या बोला कि अरब में वो देश, जब वो बच्चे उनके किसी काम के नहीं होते तो उनको किल करके पता है क्या करते हैं, जिस एसिड से कैमल यानी कि ऊंट की बॉडी को खत्म किया जाता है ना, उनसे उनकी बॉडी को खत्म किया जाता है यार। ये इंफॉर्मेशन तो मुझे मेरे सोर्स ने दी है। आप समझ सकते हैं कि कहां, मतलब क्या हाल होता होगा उनका। और मैंने आपको बोला पुलिस प्रशासन, कुछ एक करप्ट नेता जो अपने फायदे के लिए, अपने स्विस बैंक भरने के लिए हजारों बच्चियों को बाहर जाने देते हैं यार। वो पासपोर्ट एजेंट जो नकली पासपोर्ट्स बनाते हैं यार, इलीगल पासपोर्ट के थ्रू उन बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो यार ये पूरा का पूरा एक रैकेट है, कई सालों से चल रहा है, आज भी चल रहा है। जितनी देर में शायद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त भी इस देश की एक बच्ची गायब हो रही होगी यार, पर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा घर सेफ है। हर आदमी को ऐसा लगता है मेरी बच्ची तो सेफ है ना। यही कोई और भी सोच रहा था पहले, लेकिन आज उसकी बच्ची नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने सही टाइम में दूसरे की बच्ची के लिए आवाज उठाई होती ना, तो शायद आज उसकी बच्ची उसके पास होती। तो आपको भी उस बच्ची के लिए आवाज उठानी चाहिए जो बच्ची आज अपने घर नहीं आई, क्योंकि अगर आज आपकी आवाज से वो बच्ची घर आती है तो इन फ्यूचर में कभी भी आपकी बच्ची के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी यार। अपराधी के हौसले तब तक ही मजबूत होते हैं जब तक आप कमजोर हो।